तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 मई 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बनेगी फिल्म। अगले साल 2024 में ये पूरी दुनिया में रिलीज होगी। जी हजारों लोगों की भीड़ में अपने दरबार और उसमें होने वाले चमत्कार को लेकर बागेश्वर धाम सरकार हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उन पर एक फिल्म बनने जा रही है और फिल्म का नाम होगा द बागेश्वर सरकार। इस मूवी की रिलीज डेट का ऐलान खुद धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। जानकारी के मुताबिक साल 2022 से फिल्म की स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे डायरेक्टर विनोद तिवारी कहते हैं कि ये गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री की बायोपिक है, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक बेहद गरीब परिवार का लड़का, जिसके पास खाने के लिए एक समय की रोटी भी नहीं थी, वो कैसे अपनी कला और ज्ञान और मेहनत के बलबूते पूरे विश्व में गुरुदेव के नाम से जाना जाने लगा। बताया गया मूवी की शूटिंग लंदन में भी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। आपको बता दें, धमकी मिलने के बाद पीठाधीश्वर महाराज यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दोस्तों आपको बता दें, वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 8 जवान सुरक्षा में हर पल तैनात रहते हैं। इस सुरक्षा को तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिन्हें PSO भी कहते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। देखिए अगली खबर। पुष्पा 2 मूवी में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह, कॉप बन कर देंगे अल्लू अर्जुन को इंट्रोडक्शन। कई बड़े एक्टर्स कर सकते हैं कैमियो, यानी रणवीर सिंह के अलावा भी कई और एक्टर आ सकते हैं नजर। जी अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अब इस फिल्म में रणवीर सिंह की एंट्री होने जा रही है। रणवीर इस फिल्म में एक कॉप यानी पुलिस के रोल में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, रणवीर इससे पहले फिल्म सिम्बा में भी कॉप के रोल में नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट भी बन सकता है। फिलहाल पार्ट 2 मूवी की शूटिंग चल रही है। देखिए अगली खबर। WHO ने कहा कोरोना का खतरा टला नहीं है, नया वेरिएंट या वायरस आ सकता है, ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए तैयार रहें। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के गवर्नर जनरल टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया को अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस दौरान टेड्रोस ने कहा है कोरोना भले ही ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, यानी कि फिलहाल तो उससे खतरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे अब कोई खतरा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तो कोरोना से खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई नई बीमारी सामने आ जाए जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। ऐसे में हमें अभी से तैयारी करनी होगी। तो ये चेतावनी पूरी दुनिया के लिए जारी की गई है। देखिए अगली खबर। औरंगजेब निर्दयी नहीं था, उसने मंदिर नहीं तोड़ा, ज्ञानवापी केस में कोर्ट में बोली मस्जिद कमेटी। जी हाँ, ज्ञानवापी के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से सर्वे कराने की मांग के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को जिला जज की कोर्ट में 26 पेज की आपत्ति दाखिल की है। इसी में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि औरंगजेब ने मस्जिद वगैरह नहीं तोड़ा है और न ही वो निर्दयी था। दोस्तों आपको बता दें, वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मामला भी अब लगभग बाबरी मस्जिद जैसा होता दिख रहा है। देखिए अगली खबर। अगले महीने जून में 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, परेशानी से बचने के लिए निपटाले बैंक से जुड़े अपने काम। जी अगले महीने यानी कि जून में बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर कुल 12 दिन बन जाते हैं। हालांकि आपको बता दें, रविवार और शनिवार की छुट्टियां छोड़कर बाकी जो दूसरी छुट्टियां हैं वो राज्यों या शहरों के हिसाब से छुट्टियां होंगी। अभी आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई जा रही है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को अगले महीने किस वजह से देश के किस हिस्से में बैंक बंद रहेंगे। तो आप इसके हिसाब से बैंक जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। 19 दलों ने नई संसद के इनॉग्रेशन का बायकॉट किया, कहा लोकतंत्र की आत्मा सोख ली गई है। वहीं अमित शाह बोले इसे राजनीति से ना जोड़े, हमने सबको बुलाया है। जी हाँ, कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। अभी हाल ही में बीते बुधवार को इन दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी दी है। इन्होंने कहा है, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया है, तो ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, PM मोदी आने वाले 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके कांग्रेस के अध्यक्ष इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा करवाने की मांग कर चुके हैं। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो नया वाला संसद भवन है, तो इसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा होना चाहिए या जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके हाथ से होना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको इसी कड़ी में बता दें कि नए वाले संसद भवन की अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से कई तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नए वाला संसद भवन अंदर से देखने में कैसा लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नए वाले संसद भवन को पहले के मुकाबले बिल्कुल जबरदस्त बनाया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे सांसदों के बैठने का एरिया हो या हॉल हो या गैलरी हो, सभी जगहों पर जबरदस्त कारीगरी की गई है। दोस्तों आपको बता दें, इसी कड़ी में एक और खबर आ रही है
है कि नई संसद में सेंगोल रखेंगे पीएम मोदी। अमित शाह बोले नेहरू ने इसे अंग्रेजों से लिया था, ये सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। अभी ये सेंगोल प्रयागराज म्यूजियम में है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल भी स्थापित करेंगे। आपको बता दें, सेंगोल चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब कोई भी राजा बनता था उसे राजदंड दिया जाता था। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। अमित शाह ने इसके बारे में बताया है कि 14 अगस्त 1947 को रात 10:45 पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सेंगोल अंग्रेजों से लिया था। कि देखने में आपको एक डंडे की तरह लगेगा और ऊपर के साइड पर इसमें कई तरह की आकृतियां बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, LG कंपनी ने भारत में लॉन्च किया दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल गेमिंग OLED टीवी। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल गेमिंग OLED टीवी लॉन्च कर दिया है। टीवी को 42 इंच से 97 इंच साइज में पेश किया गया है। बताया LG OLED लाइनअप ग्राहकों को अलग अलग वेरिएंट में 21 मॉडल के साथ बेहतरीन ऑप्शन पेश किए गए हैं। बताया गया इस टीवी में कई तरह के वेरिएंट के ऑप्शन मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,990 रूपए है, वहीं अधिकतम कीमत 75 लाख रूपए है। दोस्तों आपको बता दें, इस टीवी को फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी स्क्रीन को कई प्रकार से अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। बाकी आप इसकी ज्यादा जानकारी के लिए LG की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आइए हम देखें अगली खबर। जयपुर में अभी हाल ही में हुई जमकर बारिश, वहीं जम्मू कश्मीर में गिरे ओले। वहीं अगले 3 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 4 से 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। लू भी कम चलेगी। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर और सीकर समेत कई जिलों में बीते बुधवार को जमकर बारिश हुई। राजधानी जयपुर में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं जम्मू सिटी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद ओले भी गिरे। इसी बीच बताया गया अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक कम हो सकता है। इसकी वजह से लू चलना भी कम हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बताया गया अगले 2 से 3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर भारत में आंधी तूफान आ सकते हैं। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 25 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है आज 25 मई 2023 के लिए देश भर के मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। ये मौसमी गतिविधियाँ धूल भरी आंधी, छिटपुट ओलावृष्टि से जुड़ी होंगी, यानी कि बारिश के दौरान आंधी भी आ सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा भी पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्व पश्चिम राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम, पूर्व उत्तर भारत, दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। बताया गया बारिश कम होने की वजह से देश के कई हिस्सों में गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए अगली खबर, 2000 का नोट वापस लेने का फैसला सर्वे के बाद लिया गया। RBI गवर्नर बोले नोट बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। जी हाँ, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते बुधवार को कहा है कि 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला अनौपचारिक सर्वे के बाद लिया गया है। सर्वे में पता चला था कि इन नोटों का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CIA के इवेंट में शक्तिकांत दास ने ये बात कही है। आसान शब्दों में कहें तो देश की जनता को ये बताया गया है कि 2000 रुपए का नोट आने वाले दिनों में इसलिए बंद किया जाएगा या इसे इसलिए वापस लिया जा रहा है क्योंकि एक सर्वे से पता चला है कि नोटों का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं जिसमें ये बताया गया था कि 2000 के नोटों को खर्च करने के बजाय जमा करने के काम में लिया जा रहा था। देखिए अगली खबर, MP बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। हर कैटेगरी के लिए होगी टॉपर्स की घोषणा। जी हाँ, मध्य प्रदेश आज यानी कि 25 मई गुरुवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रोल नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार करेंगे। वहीं घोषणा के बाद मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। वहीं बताया गया इस बार हर कैटेगरी के लिए होगी टॉपर्स की घोषणा। देखिए अगली खबर, अनुपमा फेम एक्टर नितेश का हुआ निधन। नासिक के होटल में मिला शव, कार्डियक अरेस्ट आया था। ये यहाँ अक्सर कहानी लिखने के लिए जाते थे। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अभी हाल ही में बीते बुधवार को 2 बुरी खबरें आई। बताया गया अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे का शव नासिक के होटल में मिला है। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। ये जानकारी राइटर सिद्धार्थ ने फेसबुक पर दी है। नितेश के करीबी दोस्त और एक्टर देवेन भोजलानी ने लिखा, ये सच नहीं हो सकता लेकिन ये सच है। रेस्ट इन पीस नितेश। वहीं आपको बता दे, दूसरी ओर सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीजन 2 में रोशेश की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का बीते मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इस बात की जानकारी सारा भाई वर्सेस सारा भाई के क्रिएटर और टीवी प्रोड्यूसर JD मजीठिया ने दी। देखिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का छापा। शराब नीति केस में लिया गया है एक्शन। अब संजय बोले, मेरे साथी के पिता कैंसर पीड़ित हैं, ये जुल्म
जुर्म की इंतहा है। जी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहाँ अभी हाल ही में बीते बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने छापा मारा। बताया गया ये एक्शन शराब नीति केस के सिलसिले में लिया गया है। यानी शराब घोटाले केस में संजय सिंह ने इसकी जानकारी ट्वीट करके खुद दी है। उन्होंने कहा, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया है, इसे लेकर ईडी ने गलती मानी है। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें, ईडी और सीबीआई शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। सीबीआई ने अभी हाल ही में बीते 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे और वो अभी भी जेल में बंद हैं। तो नए एक्शन के बाद ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है आम आदमी पार्टी से या उनके सहयोगियों से। देखिए अगली खबर, भारत की जीडीपी पहली बार 350 लाख करोड़ की हुई पार। अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जी बीते कैलेंडर ईयर यानी 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पहली बार 3.5 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 350 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बीते मंगलवार को कहा कि भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भारतीय जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 263.50 लाख करोड़ रुपए थी। हालांकि अब ये 350 लाख करोड़ के पार निकल गया है। देखिए अगली खबर, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले पीएम और राष्ट्रपतियों में टॉप पर है प्रधानमंत्री मोदी, वहीं जो बाइडन 15वें नंबर पर पहुंचे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप 10 अकाउंट की लिस्ट में पीएम मोदी 8वें नंबर पर है। हालांकि इस लिस्ट में वो दुनिया के दूसरे ऐसे राजनेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, यानी कि नेताओं के मामले में। वहीं अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो पीएम मोदी अपने पद पे रहते हुए सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता हैं। ट्विटर पे पीएम मोदी के फॉलोवर्स की संख्या 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें, ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोवर एलन मस्क के हैं, जो कि खुद इस कंपनी के मालिक हैं। उनके फॉलोवर्स की संख्या 140 मिलियन से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है बराक ओबामा, जिनके फॉलोवर्स की संख्या 132 मिलियन से ज्यादा है। ऐसे तीसरे नंबर पर है जस्टिन बीबर, चौथे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 5 पे है रिहाना, 6 पे है केटी परी, 7 पे है टेलर स्विफ्ट और 8 पर है नरेंद्र मोदी, 9 पे है डोनाल्ड ट्रंप और 10 पे है लेडी गागा। देखिए अगली खबर, सोना हुआ महंगा, चांदी की चमक भी बढ़ी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, दिल्ली के सराफा बाजार में बीते बुधवार को सोने के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 60,600 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी की कीमत में भी 540 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली के सराफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 13,140 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, मेटा यानी फेसबुक कंपनी से तीसरी बार लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। 10,000 कर्मचारियों की जा सकती है जॉब। वहीं डिज्नी कंपनी भी है इसी कतार में। जी हाँ, फेसबुक के ऑनर वाली सोशल मीडिया कंपनी यानी कि मेटा ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को अपने सभी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 10,000 नौकरियों में कटौती की योजना के तहत छटनी का नया दौर शुरू कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो मेटा कंपनी आने वाले दिनों में 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल देगी। आपको बता दें, इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2022 में लगभग 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं बताया गया है छटनी का दौर यानी कि लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी बीच एक और खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी के लेटेस्ट दौर की छटनी में 2500 से ज्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में डिज्नी कंपनी भी 2500 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल देगी। देखिए अगली खबर, इमरान खान की पार्टी पे बैन की है तैयारी। सरकार ने कहा PTI ने मुल्क की इज्जत पे हमले किए हैं। वहीं इमरान खान बोले, मैं नहीं बल्कि मुल्क खत्म हो रहा है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI पर बैन की तैयारी है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बीते बुधवार को कहा है कि PTI और उसके चेयरमैन इमरान खान ने सिर्फ फौज नहीं बल्कि मुल्क की इज्जत पे हमला किया है। PTI को बैन करने पे विचार किया जा रहा है। आसिफ के बयान के बाद बीते शाम को इमरान ने यूट्यूब पर समर्थकों को संबोधित किया। इमरान खान ने कहा, मुझे नहीं बल्कि पाकिस्तान को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया को दबाया जा रहा है। 25 लोगों को जान से मार दिया गया। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गयी। देखिए अगली खबर, ब्लडी डैडी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। इंटेंस लुक में नजर आए शाहिद कपूर। आने वाले 9 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। जी हाँ, शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्टर का इंटेंस लुक देखने को मिलेगा। ट्रेलर में शाहिद कपूर कोट पैंट पहनकर हाथ में चाकू लिए लोगों का खून बहाते नजर आए। वहीं संजय कपूर भी इस मूवी में नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। देखिए अगली खबर, चंडीगढ़ में 7वीं की छात्रा से किया गया सामूहिक दुष्कर्म। चोरी छिपाने के लिए 4 छात्रों ने किया ब्लैकमेल। एक बाहरी छात्र भी शामिल था। अब 5 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, चंडीगढ़ के एक सरकारी मॉडल स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा के साथ छात्रों ने गैंगरेप यानी कि सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। स्कूल के ही 4 छात्र और एक बाहरी छात्र शामिल है। एक आरोपी तो 7वीं में पढ़ता है, बाकी के 3 9वीं क्लास के बताए जा रहे हैं। देखिए ऐसी ही एक और खबर, यूपी की महिला से बिहार में के SHO ने किया दुष्कर्म। 8 दिन तक आवास में बंधक बनाए रखा, अब हो गया है फरार। जी हाँ, बिहार के किशनगंज जिले में मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है, जहाँ एक तरफ प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ किशनगंज में प्रशासन ने बल के दम पर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। एक ताजा
ताज़ा जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों पहले यूपी निवासी एक महिला अपने पति को खोजने के लिए टेढ़ागाज थाना पहुंची थी। उसके बाद थाना अध्यक्ष नीरज कुमार निराला ने उसे अपने आवास पे कुल 8 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म यानी कि रेप को अंजाम दिया। साथ ही महिला के पति से रंगदारी के तौर पे 2 लाख रुपए भी ले लिए। अब घटना का खुलासा हुआ है तो उस पे केस दर्ज किया गया है। हालांकि अब वो फरार हो गया है। आरोपी पुलिस वाले की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यही है वो प्रशासन का गद्दार। देखिए अगली खबर। 7 वर्षीय मासूम की 28 साल के युवक से की गई शादी। दुल्हन के मेकअप में मोबाइल पे गेम खेलती मिली। जी राजस्थान में 7 साल की मासूम को 4,50,000 रुपए में खरीद कर उसकी शादी 28 साल के युवक के साथ करा दी गई। सूचना मिलने पे पुलिस खेतों में बने आरोपियों के मकान पे पहुंची तो वहां दुल्हन की तरह सजी बच्ची मिली जो मोबाइल पर गेम खेल रही थी। जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं, बच्ची के हाथों में मेहंदी लगी थी और उसने पायल बिछिया पहन रखी थी। मामला धौलपुर जिले के मानिया थाना इलाके का है। एसपी मनोज कुमार ने बताया है कि बीते मंगलवार को देर शाम को मानिया थाना प्रभारी लाखन सिंह को सूचना मिली कि 21 मई को मिर्जापुरा गाँव के एक परिवार के युवक भोपाल सिंह के साथ 7 साल की मासूम बच्ची की शादी कर दी गई है। इसी कड़ी में पुलिस पहुंची तो ये बात सच पाई गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं देश में क्या क्या हो रहा है। देखिए अगली खबर। कंगना रनौत ने दिया द केरला स्टोरी मूवी पे रिएक्शन। बोली जब कोई ऐसी फिल्म बनती है जो लोग देखना चाहे तभी फिल्म को प्यार मिलता है। जी हाँ, बीते दिन कंगना उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए द केरला स्टोरी फिल्म पर अपनी राय दी। कंगना रनौत ने द केरला स्टोरी मूवी पर राज्य द्वारा लगाए गए बैन को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म को CBFC से यानी कि सेंटर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है तो इसकी स्क्रीनिंग पर कैसे बैन लगाया जा सकता है, ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। साथ ही कंगना ने कहा कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड फिल्मों के कंटेंट सिलेक्शन से हमारी ऑडियंस नाखुश है। इस शिकायत की वजह यही है कि जैसी फिल्म लोग देखना पसंद करते हैं हम वैसी फिल्म नहीं बनाते, लेकिन जब कभी ऐसी कोई फिल्म बनती है जो लोग वाकई देखना चाहते हैं तो मास ऑडियंस इसे बहुत प्यार देती है। देखिए अगली खबर। जिस मामले में गई आजम की विधायकी तो उसी में उन्हें कर दिया गया है बरी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आजम की सदस्यता क्या बहाल होगी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया गया है। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने बीते 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। हालांकि अब उन्हें इसी केस में बरी कर दिया गया है तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनकी विधायकी सदस्यता क्या दोबारा बहाल हो सकेगी। देखिए अगली खबर। पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती निकली, 30,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 10वीं पास युवाओं के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM और डाक सेवक के 12,828 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए या भर्ती की ज्यादा जानकारी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.go.in इसको विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। देश में नहीं आ पाए 5,000 और 10,000 के नोट, रघुराम राजन का प्रस्ताव हुआ था खारिज। आइए बताएं इस बारे में ज्यादा जानकारी। जी हाँ, कभी भारत में 5,000 और 10,000 के नोट लाने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। सरकार ने सोच विचार कर 2,000 के नोट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। दरअसल जब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 2,000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की बात कही है, तब से ऐसी तमाम खबरें सामने आई हैं कि 2,000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा, लेकिन इसे चलन से हटाया गया है। ये स्वच्छ नोट नीति का हिस्सा है। सन 2016 में नोटबंदी और 2,000 के नोट को लॉन्च करने से पहले 10,000 के नोट को लाने पे चर्चा हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो नोटबंदी से पहले ऐसा भी प्रस्ताव दिया गया था कि 5,000 का नोट या 10,000 का नोट जारी किया जाए। हालांकि सरकार ने इसे नहीं स्वीकारा। अब ये पुरानी खबर लोगों के बीच एक बार फिर से आम हो रही है। देखिए अगली खबर। 2,000 का नोट दीजिए और 2100 का सामान लीजिए। जब दिल्ली के एक दुकानदार ने चलाई ऐसी स्कीम तो लोग बोले कितने तेजस्वी लोग हैं अपने देश में। जी हाँ, ये पूरा मामला दिल्ली के GTB नगर में एक मीट की दुकान का है और उस दुकान के बाहर लगा एक पोस्टर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्टर को आकर्षक और क्रिएटिव बनाने के लिए दुकानदार ने इस पर पिंक नोट यानी 2,000 का नोट भी चिपकाया हुआ है और साथ ही में ऊपर अपनी स्कीम लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है हमें 2,000 का नोट दें और सरदार प्योर मीट शॉप GTB नगर से 2100 का सामान ले जाएं। इस पोस्ट पे अब लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।